कि मुझे अब बाप समान बनना ही है। उसके लिए मुझे कुछ भी सहन करना पड़े, समाना पड़े, अब अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना ही है। बाबा ने हमें ड्रामा का राज समझाया है। इस समय जैसा पार्ट हम बजाएंगे वो कल्प कल्प के लिए फिक्स हो जाएगा। इस समय की जीत मेरी सदा सदा के लिए जीत हो जाएगी। ऐसा न हो हमारी जरा सी गफलत से कल्प कल्प के लिए बहुत घाटा पड़ जाए। जब भी अलबेलापन आए तुरंत ये स्मृति हो, अगर मैंने अब पुरुषार्थ नहीं किया तो अंतिम समय बहुत पछताना पड़ेगा। लास्ट समय के लिए ईश्वरीय महावाक्य हैं, गफलत करने वाले जार जार रोएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अभी करने का समय है। आओ दृढ़ संकल्प द्वारा कल्प कल्प के लिए अपना भाग्य जगा लें। सफल कर लो सांसें अपनी,
कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति जी भाई जी। ओम शांति जी। ओम शांति। मेरे बाबा बैठे उठे बाबा। आज बाबा ने जो मुझे धारणा करने के लिए कहा, बहुत अच्छी बात कही है बाबा ने। बाबा कहते हैं वापिस घर चलना है, इसलिए योग बल से शरीर की कशिश को समाप्त कर दो। बाबा कहते हैं तुम्हारा योग इतना हो जिससे कि तुम्हें शरीर का भान भी ना रहे, बिल्कुल बिल्कुल बाबा कहते हैं बिंदु रूप हो जाओ। फिर बाबा ने एक बात और भी बहुत अच्छी बोली कि कर्म इंद्रियों को भी शीतल बनाओ। एक भी कर्म इंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म ना हो, तो इस देह का भान छोड़ने का भी तुमने पुरुषार्थ संगम पर ही करना है। शांति। आगे बाबा ने वरदान दिया जो सभी के लिए है, बहुत सुंदर वरदान दिया बाबा ने। भाई एक स्थान पर रहते हो, अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले हो और लाइट माइट संपन्न भव बनो। कहते हैं जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते होते दूर दूर की सेवा करता है। लाइट हाउस का काम यही है कि हर किसी को लाइट देनी है। तो ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा के निमित्त बन सकते हो। इससे वो फिर बाबा ने यहाँ मनसा सेवा की तरफ इशारा किया। अभी एक स्थान पर बैठे हुए भी तुम बहुत से आत्माओं की सेवा कर सकते हो। तो फिर इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है, बस और तो कुछ नहीं करना। मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो, मन मना भाव के मंत्र से सहज स्वरूप हो। मनसा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो, तो ये सेवा सहज कर सकते हो। इसी को ही बाबा कहते हैं मनसा सेवा। शांति। बाबा ने स्लोगन भी बहुत सुंदर दिया, इसी से रिलेटेड है। अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे परिवार का, शुक्रिया मीठे मीठे बाबा। ओम शांति। ओम शांति जी।
जो कि अच्छा वरदान है। आज लाइट माइट और आज की मुरली के साकार मुरली 25 जून के पॉइंट्स लेते हैं। और आज की मुरली से सम्मान लिया कि मैं लाइट माइट संपन्न आत्मा हूँ, और स्मृति में रखा बाबा हम आत्माओं को ज्ञान सहित साथ ले जाते हैं। चिंतन का पॉइंट दिया, विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। चेकिंग का पॉइंट दिया, बाबा आया है मुझे परिवर्तित करने, तो मुझे पुरुषार्थ करके बदलना ही है। कोई सूक्ष्म विकर्म तो नहीं होते, ये चेकिंग भी करनी है। नशे की पॉइंट है, सतयुग में हमारे अंग अंग शीतल और सुगंधित हो जाएंगे, सदा इसी खुशी में रहना है। सेवा की पॉइंट्स थी, पुजारियों को ये ज्ञान सुनाना है, और बाबा ने कहा है शिव के पुजारी और कृष्ण के जो पुजारी हैं उनको ये ज्ञान सुनाना है। और धारणा की पॉइंट ली, शिव बाबा को याद करेंगे तो शिवालय में चले जाएंगे। बाबा जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं, अटेंशन से सुननी और धारण करनी है। वापस घर चलना है, इसीलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है। और अभ्यास जो किया सारा दिन, पक्का पक्का निश्चय करना है कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा समझ कर ही हर काम शुरू करेंगे तो बाबा याद आएगा और पाप नहीं होंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान रहा, मैं आत्मा लाइट माइट संपन्न हूँ। योग अभ्यास रहा कि अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है। धारणा, बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं वह अटेंशन से सुननी है और धारण करनी है। सेवा, ये ऊंच से ऊंच बाप बड़े से बड़ी कहानी सुनाते हैं, यह कहानी हमको बहुत ऊंच बनाने वाली है। यह सदैव याद रखनी है और बहुतों को सुनानी है। चिंतन, वापस घर चलना है, इसलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है। स्मृति में रहा कि सतयुग में सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाती हैं, अंग अंग सुगंधित हो जाता है, अभी बासी छीछी अंग है। सतयुग की तो बहुत प्यारी महिमा है। चेकिंग, इस देह का बांध छोड़ने का पुरुषार्थ करना। ओम शांति। पर मीटिंग है मेरी, मैं तुम्हें कुछ खिलाती। ओम शांति। आज का सो मान लिया, बाबा की याद की शक्ति से लाइट माइट आत्मा हूँ। अभ्यास, बाबा से सच्ची कहानी सुन धारण कर 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है। योग बल से काम इंद्रियों को शीतल बनाना है, इस देह का बांध छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। धारणा की, पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। शेरनी का दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। यह कान बर्तन मिसल है, इसे सोने का बर्तन बनाना ही है। स्मृति में रखा, हम सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, यह कहानी हमको बहुत ऊंचा बनाने वाली है। अगर हम आत्माएं इसे अच्छे से धारण करेंगे तभी अन्य को सुना सकेंगे। सेवा, एक तो मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त बनानी है। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप बनना है। श्रेष्ठ वृत्ति व श्रेष्ठ वाइब्रेशन रखना है। मनसा में शुभ भावना शुभ कामनाएं होंगी तभी हम बेहद की मनसा सेवा कर बाबा के सहयोगी बनेंगे। चिंतन चला, अब हम ब्राह्मण आत्माओं को ऐसी सेवा का माइट बनना है ताकि दूसरी आत्माएं माइक बन सकें। चेकिंग, अनेकों की सेवा अर्थ मैं आत्मा निमित्त कितनी बनी हूँ चेक कर मनसा सेवा जरूर करनी है। ओम शांति जी, थैंक यू जी। ओम शांति। ओम शांति।
आज का स्वमान रखा। मैं आत्मा लाइट हो संपन्न आत्मा हूँ। योग अभ्यास रहा। मैं निराकार आत्मा निराकार भाव की संतान हूँ और परमात्मा के गुणों को अपना संस्कार बनाना है। धारणा का पॉइंट लिया कि मैं अपने से हमें अपनी बाप ने जो भी हमें सच्ची कहानी सुनाते हैं उसे धारण करनी है और दूसरों को सुनानी है। सेवा लाइट हाउस माइट हाउस बना अनेक आत्माओं की सेवा करनी है। और चिंतन का पॉइंट रखा कि देह को भूल अपने को आत्मा समझना है। कोई भी काम करना है तो पहले आत्मा समझ कर काम शुरू करना है और इससे आत्मा समझने से हमें परमात्मा की याद आएगी और कोई भी हमसे भी कर्म नहीं होगा। और चेकिंग का पॉइंट रखा, वापस घर जाना है, इसलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान लिया। मैं आत्मा अभिमानी आत्मा हूँ। योग के पॉइंट, याद के बल से अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करने की मेहनत करो। धारणा, बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं वह अटेंशन से सुननी और धारण करनी है। सेवा के पॉइंट, ऊंचे से ऊंचे बनने की कहानी सबको सुनाने की सेवा करनी है। स्मृति में रखा, अभी पावन बन शिवालय में वापस चलना है। चिंतन, जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे उतना अंग अंग शीतल सुगंधित होते जाएंगे। चेकिंग, कर्म इंद्रियों को कहाँ तक वश में किया है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया। मैं कर्मेंद्रिय जी आत्मा हूँ और याद के लिए अभ्यास किया कि मैं निराकार आत्मा निराकार बाप की संतान हूँ और बार बार अपने को पक्का कराया कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा जो है आंखों द्वारा देख रही हूँ और बिन बिन अंगों से कार्य करा रही हूँ। फिर जितना यही टेंशन ज्यादा था कि मैं निराकार आत्मा हूँ, सामने दिखने वाला भी निराकार आत्मा ही दिखता था। तो ऐसे हम योग बल से अपने कर्म इंद्रियों को शीतल करना है। बाबा से कुछ भी मांगना नहीं है, 21 जन्मों की कमाई करनी है। और सेवा का पॉइंट ये आया कि बाबा ने कहा जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं, जो हमें रियल बाप ही आकर के सुनाते हैं, जिससे हम देवता बनते हैं, उसको याद करके बहुतों को सुनानी है। आओ 84 जन्म की कहानी सुनाए आपकी। और चेकिंग के लिए माइट को चेक करना है, कहाँ तक माइट बने हैं और योग बल पर चलना। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आज का सम्मान, मैं कर्मेंद्र जीत आत्मा हूँ। योग अभ्यास, एक तो पक्का निश्चय करना है कि हम आत्मा हैं और दूसरा आत्मा समझकर काम शुरू करना है, तो शिव बाबा ही याद आएंगे, पाप भी नहीं होगा। धारणा, 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है, वापस घर चलना है, योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है। सेवा, मनसा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न होकर सेवा करनी, यही मनसा सेवा है। चिंतन, सोने का बने तभी धारणा हो सके। अटेंशन से सुनना भी धारण करना है, मुझे याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। श्रेष्ठ स्मृति, तुम योग बल से इतना साहूकार बनते हो जो 21 जन्म कभी कोई से मांगने की दरकार नहीं। बाबा तो अथाह कमाई कराते हैं, अभी जो चाहो सो ले लो। चेकिंग कि अपनी कर्मेंद्र पर कितना हमने वश किया है। ओम शांति। ओम शांति। सम्मान लिया। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। योगाभ्यास, मन मना भव, बाप की याद में रहने से ही भी कर्म विनाश होंगे। धारणा की पॉइंट ली, बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है। सेवा, मनसा सेवा करनी है, लाइट माइट बन आत्माओं की सेवा करनी है, सबको घर का रास्ता बताने की सेवा करनी है। स्मृति रखी कि ऊंच बाप बैठ हमको पढ़ाते हैं, दुनिया में ये कोई नहीं जानता कि शिव बाबा हमें आकर पढ़ाते हैं। चिंतन, ऊंच ऊंच बाप हमें बड़ी से बड़ी कहानी सुनाते हैं जिस कहानी से हम ऊंच बनते हैं। चेकिंग, हमने अपनी अविनाशी कमाई जमा की कि नहीं, चेकिंग रखी। ओम शांति। ओम शांति। मैंने सम्मान रखा। मैं लाइट माइट संपन्न आत्मा हूँ और याद के लिए अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाबा को याद करना है। और सेवा के लिए ऑफिस आदि में हर काम आत्मा समझ के करने से
शुरू करने से बाबा याद रहेगा और पाप नहीं होगा। और इसमें बाबा ने और बोला कि धारणा के लिए बाबा से कुछ मांगना नहीं है, और बाबा जो रास्ता बताते हैं योग बल से उस पर चलना है। और जो सेवा के लिए और एक चीज बताया था, एक स्थान पर रहते मनसा से जब हम शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना और श्रेष्ठ वृत्ति वाइब्रेशन से संपन्न रहते हैं तो सेवा सहज हो जाती है। ओम शांति। ओम शांति। किसी का और पॉइंट किसी ने शेयर करना है तो उसका स्वागत है। नहीं तो आज बाबा के महावाक्यों में रहते हैं। संपूर्ण पवित्रता की सीरीज में हमारे पास आज जो मुरली है 15 मार्च 1984 की मुरली है। होली सब पवित्र बनाने का यादगार है। आज बाबा ने जो है, हम जैसे संग यहाँ पर होली मनाते हैं, दुनियावी होली और संगम युग पर बच्चों की होली, इन दोनों का बहुत अच्छा कंट्रास्ट बाबा ने पूरी मुरली में समझाया है। और इस कंट्रास्ट से बहुत अच्छी सेवा की जा सकती है। दुनिया वाले तो होली मनाते हैं, एक दिन मनाएंगे, 2 दिन मनाएंगे, 4 दिन बहुत ज्यादा करेंगे, हफ्ता मना लेंगे, वैसे होता नहीं है। लेकिन संगम युग पे जो बच्चे, क्योंकि होलीस्ट बाप और होली हंस बनते हैं, वो पूरे ही संगम युग को होली डे के रूप में मनाते हैं। क्योंकि होली डे मीन्स पवित्रता धारण करने का दिन है। केवल एक ही दिन नहीं धारण करते, इस संगम युग पे पूरे युग जो है पवित्रता को धारण करते हैं। इसलिए होली डे पूरे संगम युग को ही होली डे का है। वो लोग, दुनिया में लोग जो है होली मनाते हैं, बाबा के बच्चे होली बनते हैं। और 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, सदा के लिए बनते हैं। वो एक दूसरे पर रंग लगाते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे बाप के संग के रंग में अपने आप को रंगते हैं और बाप को भी रंगाते हैं। तो यहाँ पर बाबा ने बहुत अच्छी चीजें बताई हैं कि होली किस तरह मनाई जाती है, क्या करते हैं। होली पे जो क्या करते हैं, वो लोग तो केवल जो है लकड़ियां जलाते हैं, आग जलाते हैं। लेकिन बाबा के बच्चे होली मनाने के लिए अपने को पवित्र बनाते हैं और मन का जो किचड़ा होता है, जो बुराइयां होती हैं, उसको जलाते हैं, उसको भस्म करते हैं। एक एक अपवित्रता के अंश को जो है चुन चुन के जो है उसको अग्नि में जलाने का, अग्नि योग अग्नि में जलाने का पुरुषार्थ करते हैं। वो लोग जो है भाईचारे के लिए एक तरह से भाव करते हैं कि होली भाईचारे का त्योहार होता है। तो जरूरी नहीं कि इसमें भाईचारा आ ही जाए, एक दूसरे के प्रति मनमुटाव फिर भी रह जाता है। लेकिन बाबा के जो बच्चे होते हैं, इस संगम युग पर जो है आत्म स्मृति का दीपक जलाकर आत्म भाव से एक दूसरे को भाई भाई की दृष्टि से जो है उस वृत्ति से जो है होली को मनाते हैं। एक बाबा ने बहुत अच्छी है जो बताई है कि वहां पर तो ये कच्चे पक्के रंग जो है आर्टिफिशियल रंगों से होली खेलते हैं, लाल रंग, पीले। लेकिन बाबा जो है अविनाशी रंग का जो अनुभव कराते हैं, जैसे कल भी बताया था कि हीरो की जो कणियां होती उससे बाबा जो है होली मना रहे थे सूक्ष्म वतन में। तो बिल्कुल वैसे ही बाबा के बच्चे यहाँ पर संगम युग पर जो है अविनाशी रंग का एक दूसरे पर लगाते हैं और उस अविनाशी रंग की अनुभूति जो थे खुशी के रूप में महसूस करते हैं। वो लोग पिचकारी जो है लगा के, सब पिचकारी में रंग भर के जो है एक दूसरे पर रंग वो फेंकते हैं। लेकिन बाबा के बच्चे संगम युग में जो अविनाशी पिचकारी, जो दिव्य बुद्धि रूपी जो पिचकारी होती है, उसमें अविनाशी जो ज्ञान होता है, उसका जो रंग भरा होता है, एक दूसरे पर जो डालते हैं, अर्थात उससे उसको अनुभूति कराते हैं। योग से जो अनुभूति कराते हैं, अपने अपने अनुभव से जो उसको अनुभूति कराते हैं, अपनी दृष्टि द्वारा, वृत्ति द्वारा, मुख द्वारा उसको जो रंग में रंगते हैं,
और वो केवल एक दिन 2 दिन की होली नहीं, वो सदा के लिए होली बन जाते हैं, अर्थात पवित्र बन जाते हैं। वो तो केवल होली मनाते हैं, और हम सब बच्चे जो हैं होली बनते हैं और बनाते हैं। वो लोग तो एक दिन के लिए खुश होंगे, खुश भी क्या होना, वो भी व्यसन वगैरह करते हैं, नशे में हो जाते हैं, तो अपने आप को सोचते हैं शायद यही जीवन है। लेकिन हम बच्चे जो हैं सदा के लिए हैप्पी मूड में रहते हैं। इसलिए आज बाबा ने कहा हैप्पी होली। हल्के जब हो जाते हैं तो सदा निश्चिंत रहते हैं, सब खजाना से संपन्न होते हैं, अपने को बेहद राज्य से अधिकारी समझते हैं। का यादगार जो है ये समय अनुसार जो ये लौकिक जो होली है, ये जो है हम बच्चे जो है अविनाशी जो संगम पे जो अविनाशी होली मनाते हैं, अपने व्यर्थ के संकल्पों को, अपने विकारों को, अपने अपवित्रता को जो मिटाते हैं, और फिर जो है मिलन मनाते हैं। ये यादगार रूप में जो है द्वापर के बाद फिर ये इसी रूप में फिर ये हमको जो है होली के रूप में ये त्योहार फिर मनाया। क्योंकि कहा गया ना कि इस संगम युग में जो हमारे जितने भी ऐसे जो हमारी क्रियाएं होती हैं, जो हमारे कर्तव्य होते हैं, जो बाबा ने हमको श्रीमत के अनुसार जो सब हमसे जो कराए हैं, वो अब द्वापर के बाद वो जो है त्योहार और उत्सव बन जाते हैं। वो लोग तो केवल झूठे झूठे ही एक दूसरे से गले मिलते हैं, रंग मिलते हैं, और चाहे अंदर में कितनी भी कटुता हो, लेकिन हम बच्चे जो है एक समान बनाते हैं, और जब समान बनाते हैं तो उसके स्नेह में समा जाते हैं। इसी को समाने को ही मिलन मिलना बताते हैं। और सबसे अच्छी बात यह जो अविनाशी जो हम आप उत्सव बनाते हैं, हम जो चैतन्य जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये जो है द्वापर के बाद ये हम द्वापर में जो इसके बाद जो होते हैं, या जो होली होती है, हम अपनी उस स्मृति में ले जाकर कि हमारे ही यादगार ये बन रहे हैं, उस श्रेष्ठ कर्मों की जो यादगार हो रही है, जो हमारी महिमा हो रही है, हम उसको साक्षात देख के जो है आत्मविभोर होते हैं। ये बहुत बड़ा वंडर है। इस प्रकार बाबा ने बहुत अच्छे महावाक्य कहे हैं, इनको विस्तार से हम अब थोड़ा सुनते हैं। ओम शांति। होली हंस आत्मा प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। बाबा के सामने बाप तो होलीस्ट है ही, लेकिन बाप के सामने होली हंस बच्चे हैं, होली हंस आत्मा है। होलीस्ट बाप होली हंसों से होलीडे मनाने आए। होलीडे इस संगम युग को कहा जाता है, संगम युग है ही होलीडे। तो होलीस्ट बाप होली बच्चों से होलीडे मनाने आए। दुनिया की होली 1-2 दिन की है, और आप होली हंस संगम युग की होली मनाते हो। वो रंग लगाते हैं, और आप बाप के संग के रंग में बाप समान सदा के लिए होली बन जाते। हद से बेहद के हो जाने से सदा काल के लिए होली अर्थात पवित्र बन जाती है। कहते हैं ना, हद में जो रहेगा वो पवित्र नहीं बन पाएगा, वो अपवित्रता का अंश आ ही जाएगा। लेकिन जो हद से बेहद में जाएगा वो पवित्र बनेगा, और सदा काल के लिए पवित्र। ये होली का उत्सव, होली अर्थात पवित्र बनाने का है, बनने का है, उत्साह दिलाने वाला है। जो भी यादगार विधि मनाते हैं, उन सब विधियों में पवित्र बनने का सार समाया है। हमारे जितने भी त्योहार हैं भारतवर्ष के अंदर, उनमें कहीं ना कहीं पवित्रता पर जोर दिया हुआ है, पवित्रता की यादगार के रूप में है। वो अलग बात है कि समय के साथ इस कलयुग में बहुत अपभ्रंश हो गए हैं। हमारे जो पवित्रता के जो अंश है उसको साइड में रख दिया है, केवल एक रिचुअल के रूप में उसको मनाने लगे हैं, और उसमें भी केवल एक कटुता रह गई है। पहले होली बनने व होली मनाने के लिए अपवित्रता बुराई को भस्म करना है, जलाना है। क्योंकि जब तक अपवित्रता को संपूर्ण समाप्त नहीं करते, तब तक पवित्रता का रंग नहीं चढ़ सकता। भिन्न भिन्न भाव भूलकर एक ही परिवार के हैं, एक समान हैं, अर्थात भाई भाई एक समान वृत्ति से मनाने का ये याद है। ये लोग तो लौकिक रूप में मनाने के लिए छोटा बड़ा नर नारी
समान भाव से मनाते हैं, लेकिन वास्तव में भाई भाई के समान स्वरूप की स्मृति अविनाशी रंग का अनुभव कराती है, जो इस संगमली पर बाबा के बच्चे अनुभव करते हैं और कराते हैं। जब इस समान स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तब अविनाशी खुशी की झलक अनुभव होती है और सदा के लिए उत्साह रहता है कि सर्व आत्मा को ऐसा अविनाशी रंग लगाने, क्योंकि कहते हैं ना, ये परमात्मा का रंग जिसको एक बार लग जाए फिर उसे दुनिया का कोई रंग नहीं लग सकता। और उसके अंदर अंदर की नशा रहता है कि जो रंग मुझे लगा वो अन्य आत्माओं को भी लग जाए। रंग पिचकारी द्वारा लगाते हैं, और हाँ, बच्चों की पिचकारी कौन सी है? आपके दिव्य बुद्धि रूपी पिचकारी में अविनाशी रंग भरा हुआ है। संग के रंग से अनुभव करते हो, भिन्न भिन्न अनुभव के रंग से पिचकारी भरी हुई होती है, और भरी हुई बुद्धि पिचकारी में जो है किसी भी आत्मा को दृष्टि द्वारा, वृत्ति द्वारा, मुख द्वारा इस रंग में रंग सकते हैं, ताकि वो सदा के लिए होली बन जाए। वो होली मनाते हैं और आप होली बनाते हो, अंडरलाइन। वो अल्पकाल के लिए अपनी खुशी की मूड बनाते हैं, मनाने के लिए, लेकिन आप सभी सदा मनाने के लिए होली और हैप्पी मूड में रहते हो। मूड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, सदा ही हैप्पी होली मूड में रहती है। होली मूड सदा हल्की, सदा निश्चिंत, सदा सर खजानों से संपन्न, बेहद के राज्य स्वराज्य अधिकार। सोचने की मूड बदलने की जरूरत नहीं, कभी खुशी कभी गम, कभी हल्का कभी भारी नहीं, सदा हैप्पी और होली मूड वाले बन जाते हैं। बाप के साथ जो है उत्सव मनाते हैं, अपने व्यापारों को मिटाते हैं, फिर पवित्र बनते हैं, फिर मिलन मनाते हैं, और जिसकी यादगार होली जलाते हैं, रंग लगाते हैं, और फिर मिलन मनाते हैं। आप सब भी जब बाप के रंग में रंग जाते हो, ज्ञान के रंग में, खुशी के रंग में, न जाने कितने रंगों की होली खेलते हो। जब इन सब रंग से रंग जाते हो तो बाप समान बन जाते हो। और जब समान आपस में मिलते तो कैसे मिलते हैं? कि जब आप समान रूप के होंगे तो गले मिलते हैं, समान बन जाते हैं तो स्नेह में समा जाते हैं। ऐसे समाने को ही मिलना कहते हैं। आप अविनाशी मनाते हो, वो विनाशी यादगार मनाकर ही खुश हो जाते हो। सोचो कि आप सभी कितने अविनाशी उत्सव अर्थात उत्सव में रहने के अनुभवी बने हो, जो अब सिर्फ आपके यादगार दिन को भी मनाने से खुश हो जाते हैं। अंत तक भी आपके साथ खुशी का यादगार अनेक आत्माओं को खुशी का अनुभव कराता है। तो ऐसे उत्साह भरे जीवन और खुशियों से भरी जीवन बना ली है ना। ड्रामा के अंदर यही संगम का विशेष वंडरफुल पार्ट है, जो अविनाशी उत्सव मनाते हुए अपना यादगार उत्सव भी देख रहे हो। मतलब दो डबल रोल चल रहा है। एक ओर तो हम अविनाशी उत्सव मना रहे हैं, दूसरी ओर जो होली बनती है वो हमारा ही रूप है, कि ये रूप इस तरह से हम मना रहे हैं, तो वो रूप अपना चित्र भी देख रहे हैं। एक तरफ याद स्वरूप बने हैं, दूसरी तरफ श्रेष्ठ कर्म का यादगार देख रहे हैं। ड्यूल रोल चल रहा है इस वक्त। महिमा योग्य बन गए हैं और कल पहले की महिमा सुन रहे हैं। कितना वंडरफुल। स्मृति से देखो कि ये हमारा ही गायन है। होली का त्योहार वास्तव में ये हम बच्चों का ही याद गायन है। वैसे तो हर आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप से अपना श्रेष्ठ कर्म यादगार चित्र देखते हैं, लेकिन जानते नहीं। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे गांधी है, गांधी भी अपने भिन्न भिन्न नाम रूप से अपनी पिक्चर देखता हो, किसी न किसी रूप में तो होगा, लेकिन वो नहीं पहचानता है। लेकिन हम बाबा के जो बच्चे हैं, अपने उत्साह भरे जो ये दिन, जो यादगार के जो उत्सव मना रहे हैं, हम बच्चों को अपनी पुरानी स्मृति भी सामने रहती है, तो हम उसको देखकर जो है उत्सव के रूप में बड़े उत्साह भर के देखते हैं। क्योंकि जब हम ये बच्चे जो है दिलवाड़ा मंदिर में अपना चित्र देखते हैं तो अपनी पुरानी स्मृति याद आ जाती है। क्योंकि कहते हैं कि जो याद में रहते हैं उनका यादगार जरूर बनता है।
तो ऐसी मेहनत करो जो कोई भी मेहनत करने की दरकार ना रहे। सभी को अविनाशी रंग से रंग लो। खुद तो अविनाशी रंग में रंग जाओ, लेकिन अन्य आत्माओं को भी इस अविनाशी रंग में रंग लो। कौन सा अविनाशी? ये ज्ञान का, प्रेम का, स्नेह का जो रंग है, इसमें होली बनाने की होली मनाओ। आपकी तो होली हो गई, अर्थात होली मना ली। ये ऐसा रंग लगा जो कभी साफ भी नहीं करना पड़ेगा और ना ही करना चाहोगे। वो लोग तो लौकिक में जो है स्थूल रंग लगाने से फिर भी कतराते हैं, कोई चेहरा खराब ना कर दे, कपड़े खराब ना कर दे। लेकिन हम बाबा के बच्चे ये बुला बुला के कहेंगे मुझे भी रंग लगाओ, मुझे भी रंग लगाओ। पर ऐसा रंग लगाओ जो ये रंग कभी उतरेगी नहीं, जितना चाहे उतना लगाओ, क्योंकि ये पवित्र बनने की यादगार है। भारतवर्ष में अनेक कहानियां बना दी हैं कि द्वापर में क्या हुआ। द्वापर में जो है समय तो बहुत था, और कोई तो कार्य वगैरह होते नहीं थी। स्मृति अभी जो है सत्युग की थी, दैवी गुण थोड़े बचे हुए थे। तो क्या करते थे वो जो है छोटी छोटी स्मृति में रहते, जैसी जैसी कोई स्मृति किसी को आती थी वो उसकी कोई कहानी बना देता था। तो ऐसी ही वहाँ जो है व्यवहार चलता था। उससे दो फायदे होते थे, एक तो फ्री होने के कारण व्यर्थ के संकल्प नहीं उठते थे, दूसरे किसी भी अपवित्रता की तरफ जो है बुद्धि नहीं जाती थी, और जो है जीवन जो है इन्हीं कहानियों में रहता है। क्योंकि जो स्मृति होती है ना, किसी को एक शौक हो जाता है कि जो उसके मन में जो विचार होते हैं वो चाहता है उसको कहानी के रूप में, नावल के रूप में लिख दें। हम आज की भाषा में उसको नावल, स्टोरी कह देते हैं। वहां पर भी वो उसको स्टोरी ही कहते थे, जो बाद में शास्त्र बन गए हैं। बस इतना ही फर्क था। जैसे अब हमारे पास थोड़ा सा समय होता है, हम क्या करते हैं, कहानियां लिख लेते हैं, कीर्तन चेक कर लेते हैं, थोड़ी सी गीत बजा लेते हैं, सेवा कर लेंगे। इसी प्रकार जो है वो अपनी कहानी वगैरह से अपनी बुद्धि कुछ करते थे। आगे बाबा ने कहा कि होली का यादगार क्या है? सदा खुश रहो, हल्के रहो, कभी मूड ऑफ नहीं करना, सदा होली मूड में रहना, लाइट मूड में रहना, हैप्पी मूड में रहना। अभी बहुत समझदार बच्चे बनते जाते हैं। पहले दिन जब मधुबन में आते हैं और वह फोटो, और जब जाते हैं वह फोटो, दोनों निकालने चाहिए। फिर भी बाप दादा के घर के श्रृंगार हो। आपके आने से देखो मधुबन की रौनक कितनी अच्छी हो जाती है। जहाँ देखो फरिश्ते ही फरिश्ते आ रहे हैं, जा रहे हैं, रौनक लगी हुई। तभी बाप दादा कहते हैं मधुबन के आप श्रृंगार हो। और याद प्यार दे रहे हैं, सभी ज्ञान के रंग में रंगे हुए, सदा बाप के संग के रंग में रहने वाले, बाप समान संपन्न, औरों को भी अविनाशी रंग में रंगने वाले, सदा होली डे मनाने वाले, होली हंस आत्माओं को बाप दादा की सदा हैप्पी और होली रहने की मुबारक हो, मुबारक हो। सदा संपन्न, स्वयं को संपन्न बनाने की, उमंग उत्साह में रहने की मुबारक हो। साथ साथ चारों ओर के लगन में मगन रहने वाले, सदा मिलन मनाने वाले विशेष बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम बाबा के होली बच्चों की बाप को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। बहुत सुंदर महावाक्य है। अब अपने प्रश्नों को शेयर करते हैं। अनीता बहन और सुरेश बहन, दुनिया की हाँ होली जी, और संगम युग पर होली बाप होली हंसों की होली को स्पष्ट करें। हाँ जी, ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली है और बहुत अच्छे से सुनाई आपने। बाबा जो है यहाँ पे होली शिव बाबा हमको होली हंस बता रहे हैं, और बाबा कह रहे हैं मैं होली हंसों के साथ होली डे मनाने आया हूँ।
बाबा कह रहे हैं कि ये पूरा संगम युगी हॉलीडे है, क्योंकि हम बच्चे जो है बाबा की श्रीमत पर चलकर पवित्र होली बन जाते हैं। तो जब पवित्र बन जाते हैं तो हमारी एक दिन दो दिन की होली नहीं है, पूरा संगम युगी हम होली मतलब पवित्र रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि पवित्र बनना मतलब हम इस समय जो है पहले हद में थे, अब बेहद में, बेहद का छिपावा मिल गया, बेहद का परिवार हो गया, तो सबके प्रति बेहद की दृष्टि हो गई, तो सदा काल के लिए होली और पवित्र बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि हम जो है इस समय बाबा के संग के रंग में रंगते हैं। वो दूसरे रंगों से खेलते हैं, लेकिन हम परमात्मा संग के रंग में बाबा के समान बन जाते हैं। मतलब बाबा की याद में जब हम बैठते हैं, वो प्यार का सागर है तो हम प्यार स्वरूप बन जाते हैं, सुख का सागर है सुख स्वरूप बन के सबको सुख देते हैं। तो वही बाबा ने कहा है कि ये जो पूरा संगम युग है हमारे लिए हॉलीडे है, क्योंकि हम सब ब्राह्मण जो है पवित्रता का ही इसको मन उत्सव है एक तरह का। बाबा ने कहा कि वैसे बाबा ने कहा है कि सारे त्योहार भी पवित्रता का ही सार है, चाहे राखी ले लो, दिवाली ले लो, जो भी त्योहार है सब इसी से कनेक्टेड है कि पवित्र बने। तो पवित्रता का ही वो एक डिफरेंट वे में उसको अलग अलग उत्सव के रूप में भी मनाते हैं। तो पूरा संगम युग ही होली है, क्योंकि हम होली बनकर होली मनाते हैं, परमात्मा शिव के संग के रंग में रंग जाते हैं। ओम शांति। क्यों नहीं कर रहे हैं? सुरेश तो बहन। बहुत अच्छे तरीके से अशोक भाई जी आपने मुरली सुनाई, एक एक शब्द घोट के अंदर डाला, बहुत सुंदर। एक बार मैंने एक गीत सुना था कि ललारिया वे ऐसा ऐसी रंग दे चुनरिया जो सारी उम्र मेरा ये रंग ना छूटे। तो सच में वो बात आज सिद्ध हो रही है कि हमारा जो ललारिया है, भगवान बाबा हमारा ललारी है और हमारी देह रूपी आत्मा रूपी चुनरिया को रंग लगा रहा है। और ऐसा रंग लगा रहा है कि वो एक दिन का रंग नहीं है, वो पूरा संगम युग ही हमें रंगने के लिए आया है। और संगम युग है ही हमारा होली डे। तो फिर बाबा कहते हैं दुनिया की होली तो एक दो दिन की होती है, लेकिन तुम बच्चों की जो होली है पूरा संगम रंग युग है। और जो ऐसा रंग लगाते हैं बाबा जो कभी भी नहीं छूटता, और उसी रंग वो पवित्रता का रंग है। और होली जो उत्सव है वो पवित्रता का ही प्रतीक है। जितने भी बाबा संगम युग पर होली जितने भी हमारे त्योहार हैं सभी पवित्रता के प्रतीक हैं। और अनेक अनेक विधियों से हम उन त्योहारों को मनाते हैं और बुराइयों को भी हम भस्म करते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया सभी परिवार का। ओम शांति। थैंक यू सुरेश मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन परविंदर बहन और रजनी बहन। दुनिया की होली और अविनाशी होली की विधि को स्पष्ट करें। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, बहुत अच्छे से आपने मुरली स्पष्ट की। दुनिया की जो होली है वो स्थूल होली के रंग से खेलते हैं, और हम होली मनाते नहीं, हम होली बनते हैं। बाबा के संग के रंग में हम होली मनाते हैं। और वो दुनिया वाले क्या करते हैं कि होली से एक दिन पहले होली जलाते हैं, तो क्या वो सारा कूड़ा कचरा जलाते हैं। और जबकि हम जो है अपने अंदर जो हमारे बुरे संस्कार हैं, बुरे जो हमारे अंदर कोई कमी कमजोरियां, हम उसको भस्म करके पवित्र बनते हैं। और हम जो होली मनाते हैं वो एक दो दिन की होली नहीं है, हमारा संगम युगी होली है। और दूसरा बाबा ने बोला हमारी जो है ना होली वो अविनाशी है। कैसे कि हम अपनी जो बुद्धि रूपी जो हमारी है पिचकारी, उसमें हम अविनाशी रंग भरते हैं और संग के रंग का अनुभव करते हैं। और उन भिन्न भिन्न अनुभवों के रंग से हमारी जो है ना पिचकारी भरी हुई है। वो दुनिया वाले तो स्थूल रंगों से खेलते हैं, और हम बाबा ने जो हमें गुण शक्तियां दी हैं, हम उनकी पिचकारी अपनी बुद्धि रूपी झोली में भर के उसकी पिचकारी हम दूसरों को देते हैं, ताकि वो भी होली बन जाए। हम पवित्रता के साथ होली खेलते हैं, वो स्थूल रंगों के साथ होली खेलते हैं। वो एक दिन की होली खेलते हैं और हम सदा ही होली खेलते हैं, क्योंकि हमारा जो संगम युग है वो पूरा ही हमारा होली हम बनते भी हैं और दूसरों को बनाते भी हैं। ओम शांति। थैंक यू परविंदर बहन।
रिद्धि बहन बोल पाएंगे? नहीं। प्रीति बहन आज ज्वाइन नहीं कर पाएंगी। रानी बहन हमारे बीच में है। अविनाशी नहीं, रंग रजनी लगाने बहन की। है नहीं। हाँ, प्रीति बहन भी नहीं है आज। रानी बहन है। हाँ हाँ जी, हाँ अभी जी। ओम शांति जी। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि आपकी पिचकारी कौन सी है। आप जो दुनिया को अपनी पिचकारी के रंग से, अविनाशी रंग से तृप्त करेंगे, उनपे अपने अविनाशी रंग डालेंगे, तो वो अविनाशी पिचकारी कौन सी है। उसमें हमारा, पहले तो हमारी पिचकारी में हमारे लिए ही सब कुछ भरा हुआ होना चाहिए, हम ही भरपूर होने चाहिए, कि मन के अंदर कोई भी, हमारे बुद्धि के अंदर व्यर्थ से हम मुक्त हों, और मन मना भव का मंत्र हमारे लिए बिल्कुल सहज हो जाए। ऐसे नहीं कि हमें बाबा को याद करना है, नहीं, बाबा हमारा, हमको सहज ही याद रहे हर समय, चलते फिरते, कर्म करते, उठते बैठते, कुछ भी हम कर रहे हैं, बाबा हमें सहज ही याद रहे। और श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन भी हमारे अंदर मनसा में शुभ भावना और शुभकामनाएं के रूप में हो, तभी हम बेहद की मनसा सेवा करेंगे। जैसे कि आज की साकार मुरली के वरदान की भी पॉइंट थी, और हमारी बुद्धि में हमेशा अच्छे से अच्छा धारणाओं का, बाबा के जितने भी बाबा ने ज्ञान भरा है हमारे अंदर, हमारी पिचकारी में, वो सारी चीजें होनी चाहिए। हमें ड्रामा का भी पे भी पूरा निश्चय होना चाहिए कि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है और होके ही रहता है। और हमें माया का भी पता होना चाहिए कि माया के रंग रूप कौन से हैं, उनमें हम उलझे नहीं, फंसे नहीं। तब हमारी पिचकारी ऐसी सभी शुभ भावनाएं, शुभकामना से, धारणाओं से, सारी चीजों से भरपूर होगी, तभी हम सामने वाली आत्माओं को भी ऐसा रंग लगा के भरपूर कर सकेंगे, उन्हें भी खुशी का अनुभव और शांति का अनुभव करा सकेंगे। चाहे कैसी भी परिस्थिति लेके कोई भी आत्मा दुखी होती हुई आए, या हम मनसा सेवा से भी दूर बैठे हुए अपने शुभकामनाएं और शुभ भावनाएं की पिचकारी का रंग उनके ऊपर डालते रहेंगे। ओम शांति जी। थैंक यू रानी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन विनीता बहन, सुमन बहन, रोनी बहन। दुनिया की होली और अविनाशी होली में मिलन की प्रथा स्पष्ट करें। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छी मूल्य सुनाई आपने। इसमें बाबा ने कहा कि हम जो होली खेलते हैं, हमारी एक दिन की तो होली होती नहीं है, हमारे अविनाशी होली हम खेलते हैं संगम युग में, क्योंकि हम होली बन जाते हैं इसमें। और एक जो बाबा ने और भी कहा कि दूसरे जो दुनिया वाले लोग जो होते हैं वो पिचकारी जैसे मतलब होली खेलते हैं, और लेकिन हम आत्माएं दिव्य बुद्धि की पिचकारी से प्यार मतलब अपनी दृष्टि वृत्ति और से हम होली खेलते हैं, प्यार के रंगों से और शक्तियों से हम होली खेलते हैं। और नेक्स्टली बाबा ने इसमें ये भी कहा कि दुनिया वाले जो होते हैं वो छोटे बड़ों के साथ जैसे एक समान रूप में होली खेलते हैं, लेकिन हम जो बाबा के बच्चे हैं संगम युग में ये स्मृति रखते हैं कि भाई भाई की स्मृति रखते हैं, और हम अविनाशी होली एक दूसरे को रंग लगाते हैं। और जो मेन बात बाबा ने कही कि हम अविनाशी होली मनाते हैं, तो हमारी जितनी भी क्रियाएं होती हैं इस संगम युग में, वो उत्सव के रूप में द्वापर में मनाई जाती है। तो वो है होली जो हम पापा के साथ इस संगम युग में हम खेलते हैं। ओम शांति। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रोनी बहन। विनीता बहन, सुमन बहन। वो नहीं है। आज विनीता बहन भी नहीं है, सुमन बहन भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अर्चना बहन, रेणु बहन, रोमा बहन। ड्रामा के अंदर संगम युग का वंडरफुल पार्ट क्या है? ओम शांति। ड्रामा हाँ के जी। अंदर संगम का जो वंडरफुल पार्ट बताया कि हम अपनी नॉलेज पूरी बाबा ने दी है ना, आदि मध्य अंत की, हम क्या थे और क्या अभी हम क्या बने हैं, पूरे कल्प में हमारा क्या पार्ट था।
तो वो यादगार जो हमारी बनी हुई है जड़ चित्रों की, मंदिरों में बनी हुई है, वो हम समझ के साथ उसको देखते हैं। एक तरफ तो हम अभी बाबा की याद में याद स्वरूप बन रहे हैं, दूसरी तरफ वही चित्र जो यादगार में हमारे संपूर्ण स्वरूप का जो चित्र है, मंदिरों में चैतन्य हम हैं और वो जड़ चित्र है। आज बाबा ने दिलवाड़ा इसमें भी बोला और साकार मुरली में भी कहा। तो ये सारे चित्र हमको नॉलेज के हिसाब से बाबा ने बताया है कि ये हमारे ही यादगार। पापा ने एक एग्जाम्पल दिया कि गांधी जो अपनी फिल्म अभी देखता होगा किसी भिन्न नाम रूप से, लेकिन उसको ये समझ तो नहीं है ना कि ये मेरे ऊपर ही बना हुआ है, लेकिन हमको पूरी समझ दी है, इतना ज्ञान दिया है बाबा ने। तो उसी के आधार पर हमारा जो यादगार है वो संगम युग पर हम पूरे नॉलेज के साथ उसके जड़ चित्रों को भी देख रहे हैं और चैतन्य में भी हूबहू हम वही वाला अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, है ना, जो कि जो भक्तों को साक्षात्कार मूर्त बनने का अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू अर्चना मैम। रेणु मैम। हाँ जी, ओम शांति जी। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, बाबा ने कहा कि ड्रामा के अंदर संगम युग का वंडरफुल पार्ट यही है कि जो हम अविनाशी उत्सव मनाते हुए अपना यादगार उत्सव भी देख रहे हैं। मतलब ये हमारे ही यादगार है जो हम ये उत्सव मनाते हैं या दुनिया वाले भी मनाते हैं। तो एक तरफ चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं हो और दूसरी तरफ अपने चित्र भी देख रहे हो, और एक तरफ याद स्वरूप बने हो और दूसरी तरफ अपने हर श्रेष्ठ कर्म का यादगार भी देख रहे हो, तो संगम युग पर महिमा योग्य बन गए हो और कल्प पहले की महिमा भी सुन रहे हो। फिर बाबा ने कहा कि ये भी वंडरफुल है कि हर आत्मा भिन्न नाम रूप से अपना श्रेष्ठ कर्म का यादगार चित्र देखती है, लेकिन जानती नहीं है। वो बाबा आकर बताते हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि तुम जानते हो कि ये हमारे उत्साह के दिनों का यादगार उत्सव के रूप में मना रहे हैं। और फिर बाबा ने अर्जुन का मिसाल दिया कि एक ही अर्जुन नहीं है, बल्कि आप सब अर्जुन हो, जो आप सब बाबा की यादगार में रहते हो, याद में रहते हो, और जो बाबा की याद में रहते हैं उनका यादगार जरूर बनता है। और फिर बाबा ने होली के लिए कहा कि होली बनाने की होली मनाओ, सभी को अविनाशी रंग में रंगो, होली बन गए, ये पवित्र बनाने का भी यादगार है। तो बाबा ने यही बताया कि ये वंडरफुल पार्ट है आपका। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेणु मैम। रोमा मैम हमारे बीच में है। रोमा मैम बोलेंगे आप? रोमा मैम आवाज सुन पा रहे हैं? कोई बात नहीं, हो सकता है कि नहीं बोल पा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन रितु बहन और रमनी बाई से, स्थूल रंग से होली और अविनाशी रंगों से होली को स्पष्ट करें। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली आज बाबा की। बाबा सभी को अविनाशी रंग से रंग लो। बाबा ने कहा कि होली बनाने की होली मनाओ। होली हो गई अर्थात होली मना ली, रंग लगा हुआ है ना। बाबा कह रहे स्थूल रंग लगाते भी खुशी से हैं, स्थूल रंग भी तो खुशी से लगाते हैं ना, और उनसे बचते भी हैं कि हमारा मुंह ना खराब हो जाए, कपड़े ना खराब हो जाए, बचते में, लेकिन खुशी भी बहुत है कि होली मनानी है। और आपका ये रंग तो ऐसा है, बाबा कह रहे हमारा रंग तो ऐसा है बाबा मिलन का, कि जो कहेंगे और भी लगाओ। क्योंकि जैसे गीत भी चलता है ना भक्ति में कि शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, धो बनिया धोए चे सारी उमरिया। तो ऐसा रंग लगाया बाबा ने, तो उतरेगा ही नहीं ये रंग, साफ ही नहीं हो उसको, तो उस रंग को तो साफ भी करना पड़ता है, लेकिन इस रंग को कभी भी उतरेगा ही नहीं। इतना प्रेम का, स्नेह का पक्का रंग है ये। तो आपको ये रंग तो ऐसा है जो कहेंगे और भी लगाओ, इससे कोई डरेगा नहीं। उस रंग से तो डरते भी हैं। बाबा ने कहा कि इसमें तो हम, जब हम प्रेम में, स्नेह में, हमें बाबा के प्यार में देखते हैं सब लोग, तो कहते हैं ना तुम कहाँ जाते हो, हमें भी बताओ। तो ये क्या है, ये स्नेह और प्रेम का रंग ही तो है बाबा का, संग का रंग है। जब बाबा से मिलन मनाते हैं तो हम कितने खुश होते हैं। तो ये रंग बाबा यही कह रहे हैं कि वो तो डरते हुए हैं, लेकिन आंख में नहीं चला जाए, लेकिन ये तो कहें कि जितना लगाओ उतना ही अच्छा है। खूब लगाओ ये रंग, इतना प्रेम में भिगो दो कि बस लौट के वो जाए ना, वो आत्मा। तो ऐसे होली मना ली है ना, कह रहे होली बन गए, ये पवित्र बनने का ही हमारा यादगार है। पवित्र जो है संगम युग पे, जो सारा ही पवित्र जो बनने का हमारा, यही हमारा यादगार। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन। रमनी भाई।
जी ओम शांति। बहुत अच्छा ऋतु बहन ने बताया है, उसी को मैं रिपीट करता हूँ। वही चीज है कि होली का रंग जो है, होली का रंग मीन्स पवित्रता का रंग जो लगता है हमको, वो 21 जन्म चलता है। और आगे भी हम आधा कल्प तो चलता ही है, और आगे भी हम पवित्र रहते हैं। और पवित्रता की स्थापना के लिए हमारी हमेशा वृत्ति पवित्र रहता है। और 3/4 तक हम पवित्र को मतलब काफी हद तक पवित्र रहते हैं। हम इतना अपवित्र नहीं होते हैं, विकार में नहीं गिरते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके लास्ट में तो सब काले हो जाते हैं, ताकि बाबा को आना पड़े। तो बाबा आता है, बाबा फिर वही रंग लगाता है। तो और वो रंग और ये रंग में यही फर्क है कि वो रंग लगाना कोई पसंद करता है, कोई पसंद नहीं करता है। कोई घर में छिप के बैठ जाते हैं उस दिन, या कोई कुछ करते हैं बचने के लिए। लेकिन इसमें बचने का इसमें तो और उल्टा बोलते हैं, आप जितना लगाना उतना अच्छा है। तो यही है बाबा का होली में। तो वो हद का रंग और ये बेहद का रंग है। तो बाबा लगाता है तो बाबा का रंग में तो और मजा आता है। ओम शांति। थैंक यू रवि भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नीतू बहन और विजय भाई। संगम युग पर अविनाशी होली का यादगार क्या है? ओम शांति। थैंक यू भाई जी। बाबा ने कहा जो अविनाशी याद में रहते हैं उनका ही यादगार बनता है। अविनाशी होली बनाने की, होली मनाना ही अविनाशी होली का यादगार है। बाबा के अविनाशी संग का रंग लगाना, खुद को भी और दूसरों को भी, और दिल खुश मिठाई खाना भी और खिलाना भी, और होली मूड, लाइट मूड में सदा रहना ही अविनाशी होली का यादगार है। थैंक यू। ओम शांति। विजय बहुत भाई। सुंदर ऋतु बहन। हाँ जी, हाँ जी। तो आ रही आवाज, आ रही? हाँ भैया आ रही है। फिर बीच में फोन आ गया, एक मिनट पर। कोई बात नहीं। तो हेलो, आ रही आवाज, आ रही भाई? बिल्कुल आ रही है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मीनू बहन, अशोक भाई, सबने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जैसे संगम युग की कहानियों की बात याद आ गई, मेरे को ना बचपन की एक कहानी की याद आ गई कि क्योंकि भारतवर्ष में कहानियों के माध्यम से ही जो सारा यहाँ पे बताया है, उसको तो हमारी एक ताई जी होते थे। मतलब आप ये देखो कि उनकी बात बात में बात थी। मतलब कि जो यादगार तो हमारी है, सारी यही है कि वो ना एक पोएम टाइप सुनाते थे। मेरे को पूरी याद नहीं है पर कुछ वर्ड याद हैं। उसमें यह है कि जैसे कैफ आर कानपुर होता है ना, कैफ आर क्या बोलते हैं, कबूतर होता है ना। तो हर वर्ड पे उन्होंने एक समझाने दी हुई थी। कक्का वे करम धर्म ते नैन रखिए, पंजाबी में है। कर्म और धर्म पे आपको ध्यान रखना है। खक्का वे खोटियां दा संग न करिए। गग्गा वे गया गया होता है ना, गौ ब्राह्मण सेवा करिए। ऐसे। अरे आवाज आ रही ना? बिल्कुल आ रही जी। मतलब उस तरीके, हाँ इस तरीके से ना, जैसे उन्होंने कहा कि चच्चा वे चोर जारदा संग न रखिए। मतलब हर वर्ड में ना वो बचपन की चीजें सामने आ गई कि किस तरीके वेरी से गुड, किन। वेरी गुड भाई जी, वेरी गुड। मेरी मम्मी की कविता भी यही है। ओम शांति। मेरे को पूरी याद नहीं है, अगर आपको याद है हाँ, तो मैं याद नहीं है, करता हूँ। कोई पूरी बुजुर्ग याद मिले वो नहीं है, सारे। इतना इतनी हाँ, थोड़ी सी मेरे ऐसे। को याद है। हाँ ऐसे ही ना, सस्सा वे ये समझानी थी, कोई सावरे घर थोड़ा चाहिए, तो ऐसे करके थी समझानियां। तो यहाँ भी बाबा ने जो हमें कहा है, और हम भी देखते हैं कि हर पर्व की कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई जो किस तरीके से कहानी, जिसको सब आज तक भी रुचि से सुनते हैं। इवन दो आज साकार मुरली में बाबा ने भी इसको टच किया है कि बाप आकर तुम्हें रियल और सच्ची सुच्ची 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं, और उस कहानी से हम क्या से क्या बन जाते हैं। तो बहुत सुंदर। और वैसे जैसे बहन ने भी बताया, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। यहाँ यही बताया कि वो पहले टाइम पास में क्या होता था, वाकई दादियों नानियों के पास बैठ गए अपनी स्टोरियां सुनाते थे बड़े मजे से, उसी में ही समझानी आ जाती थी। और बाबा ने एक और ध्यान खिंचवाया है कि पहले तो चलो एक रजो प्रधान था, इतनी मर्यादाएं नहीं आउट थी, या इतने तमो प्रधान नहीं थे। आजकल बाबा ने एक पॉइंट देखो 85 में किया हुआ है, इस बात को यहाँ कहा है कि आजकल ऐसे साधन बने हैं जो 5 साल का बच्चा भी भिखारी हो जाता है। मतलब
अब तो खैर करंट में हम देख ही रहे हैं, सारी चीजों को देख रहे हैं। फिर बाबा ने यहाँ आकर करके कहा, हमें बताया कि इतना नशा और खुशी हमारे यादगार का मना रहे हैं, और हमारे गीत भी गा रहे हैं, कितने प्यार से गाते सुनाते ना एक गीत को, उनको वो स्मृतियां भी याद आ जाती हैं। चाहे वो आज गीत आए तो हमारे लिए वो कन्वर्ट होकर रूहानी भी बन जाते हैं। फिर बाबा ने यही कहा कि समझा होली का यादगार, क्या करना है इसमें, सदा खुश रहो, हल्के रहो। और हम होली मूड और हैप्पी मूड तो सुनते थे, आज बाबा ने तीसरा वर्ड इसमें ऐड किया है, होली मूड, लाइट मूड, हैप्पी मूड। इस तरीके से बाबा ने बहुत अच्छा ये कहा है कि ये जैसे होली मनाने हम गए, पहले फोटो खींचो, वहां से आए तो फिर फोटो खींचो, कितना फर्क आ गया। भगवान के घर में गए, भगवान ने जैसे रंगों से सारा श्रृंगार किया, सब किया, ये सारी स्मृतियां ही हैं जो पीछे जाके ना इस तरीके से आती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर, शुक्रिया सर। थैंक यू विजय भाई। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, सबने बहुत अच्छा मनन चिंतन किया, बहुत सहयोग दिया। थैंक यू, बाबा का भी थैंक यू। किसी ने अपनी कोई बात कहनी हो तो उसका स्वागत है, नहीं फिर बाबा का गीत लगाएंगे। रोमा बहन आप आए हैं, कुछ बोलेंगे क्या? कोई बात नहीं, हो सकता है नहीं बोल पा रही हूँ। एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा, एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा। प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा, प्रभु क्यों